अगर मैं आपको बताऊं कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसा मुल्क है जो चुपके से एक मिलिट्री मशीन बना रहा था जिसने पेंटागन को अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। जब दुनिया देख रही थी, ईरान एक रीजनल पावर हाउस बन गया। ये वो कहानी है जो वो नहीं चाहते कि आप सुने। चलो फैक्ट्स की बात करते हैं। ईरान मिडिल ईस्टर्न आर्म्ड फोर्सेस में तीसरे नंबर पर है, 610,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनेल के साथ, और ये सिर्फ शुरुआत है। अप्रॉक्सीमेटली 960,000 टोटल पर्सनेल इंक्लूडिंग रिजर्व्स के साथ ईरान ने एक ऐसी फोर्स बनाई है जो रिस्पेक्ट कमांड करती है। लेकिन जो चीज उन्हें वाकई खतरनाक बनाती है, ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है। ईरान 2025 मिलिट्री पावर रैंकिंग्स में 11वें नंबर पर है, जो कि उनकी मैसिव मैन पावर रिजर्व्स, एडवांस्ड मिसाइल आर्सेनल और रीजनल पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर को इस तरह मास्टर कर लिया है जिससे कन्वेंशनल आर्मीज मुकाबला करने में मुश्किल महसूस करती हैं। उनका मिसाइल प्रोग्राम बिल्कुल जबरदस्त। ईरान के पास शहाब 3, इमाद, सेजिल और खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं। इसका मतलब है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में टारगेट्स को प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। और ड्रोन्स, ईरान ड्रोन वॉरफेयर में दुनिया भर में लीडर है। शाहिद 129, मुहाजिर 6 और शाहिद 136 लॉइटरिंग म्यूनिशंस डिप्लॉय करते हैं जो कई कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में अपनी इफेक्टिवनेस साबित कर चुके हैं। यहां वो बात है जो ज्यादातर लोगों को हैरत में डाल देती है। ईरान के ज्यादातर वेपन्स उनके अपने रोबस्ट डोमेस्टिक रीआर्मामेंट प्रोग्राम से आते हैं। अब वो फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद बना लेते हैं। ईरान 551 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है, जिसमें 113 फाइटर जेट्स शामिल हैं और अराउंड 1713 टैंक्स अपनी इन्वेंट्री में रखता है। उनकी नेवल स्ट्रेंथ में 107 एसेट्स हैं जो स्ट्रेटेजिकली पर्शियन गल्फ को कंट्रोल करने के लिए पोजीशन्ड है। लेकिन असली गेम चेंजर उनका नेटवर्क। ईरान की मिलिट्री पोस्चर में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर शामिल है जो रीजनल ऑपरेशंस और सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में प्रॉक्सी फोर्सेस के जरिए पावर प्रोजेक्शन में डोमिनेंट रोल अदा करता है। अभी जब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टेंशन्स बढ़ रही हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर ने वार्न किया है कि कोई भी अटैक रीजनल वॉर शुरू कर देगा। ये कोई खाली धमकी नहीं है, उन्होंने एग्जैक्टली इसी सिनेरियो के लिए तैयारी की है। मिडिल ईस्ट का पावर डायनामिक बदल गया है। ईरान एक आइसोलेटेड नेशन जो सैंक्शंस के नीचे था, ट्रांसफॉर्म होकर टॉप 20 ग्लोबल मिलिट्री पावर बन गया है और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। चाहे डिप्लोमेसी जीत जाए या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, ईरान रेडी है, विलिंग है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए इक्विप्ड है। सवाल अब उनकी कैपेबिलिटी का नहीं है, सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। यह मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स की नई रियलिटी है। इन्फॉर्म्ड रहे, अवेयर रहे।